बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा डे 172 यानी 172वां दिन। श्री मुकुंद दास जी घर द्वार छोड़कर सैयद की हवेली दिल्ली पहुंच गए। जाग खड़ी आत्म इसीलिए पहुंच गए। ये देखिए कितने खुश मुकुंद दास जी दिल्ली जाते हुए घर द्वार छोड़ चुके हैं, पीछे कुटुंब कबीला छोड़ दिया उन्होंने। देखिए रोते हुए, चाहे रिश्तेदारों कोई परवाह नहीं उस आत्म को, क्योंकि जा रही है वो तो धाम धनी के चरणों में। ये देखिए एक एक पूरा गांव बसा दिया जाता है ना, एक एक पिक्चर में इतना कुछ किया जा सकता है। आई नेवर न्यू। ये सैयद की हवेली की तरफ रास्ता जाता हुआ देखा है, यहाँ से उनके घर से निकलकर ये देखिए सैयद की हवेली की तरफ चले जाएंगे। अति 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 सुंदर। ना बादल छोड़ते हैं, ना सूर्य छोड़ते हैं, ना पत्ते छोड़ते हैं, ना पहाड़ छोड़ते हैं, ना झरने छोड़ते हैं, ना रास्ते के पत्थर छोड़ते हैं, ना फूल सुंदर साथ जी, ना जानवर छोड़ते हैं। अति 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 सुंदर जी। ये देखिएगा सुंदर साथ जी, कहाँ चले गए हम। ये जानवर की ओर जा रही थी मैं। ये देखिए जानवर भी साथ में लगा देते हैं तो पूरा शहर दिखाता हुआ, मुकुंद दास जी का शहर दिखाता और सैयद की हवेली दिल्ली की ओर जाता हुआ ये रास्ता अति सुंदर। आइए सुंदर साथ जी सबसे पहले आनंद लेते हैं श्री मुखवाणी गायन का, वो भी गंगा बेन के मुख से। और इन थंबनेल से रिलेटेड ये 2 मिनट की ये सेवा करने में यदि एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे रोज लगते हैं तो केवल 2 मिनट निहार के काम नहीं चलना चाहिए। कुछ तो इनसे रिलेटेड कुछ होने वाला है सुंदर साथ जी, आगे बहुत बड़ी कोई सेवा इन थंबनेल्स को समा कर होने वाली है और आप इतने सरप्राइज हो जाएंगे उनको देख के। आज सुबह सुबह अभी बैठे हुए मन में एक ख्याल आया एंड आई विल डिस्कस इट विद वो सुंदर साथ जी जो थंबनेल बनाते हैं, हमारे प्यारे गुप्त सुंदर साथ और हमारे गुप्त नंबर 2 सुंदर साथ, वो हमारे पास हैं यहाँ पे। इन दोनों से डिस्कस करके हम आज उस सेवा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी नाम लेना अलाउड नहीं है। अब क्या करूं, सॉरी। हाँ जी, आइए गंगा बेन की ओर चलते हैं। प्रणाम जी गंगा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सर्वे सुंदर सजने मारा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। खावन 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 इनो में खेल ही धन धन इनो के बाद। खावन इनो में खेल ही धन धन इनो के बाद। अर्श के जानवरों का कायम है सोहाग। खावन खावन इनो में खेल ही धन धन इनो के बाद। सब जिमी में बसत है करता है कलोल। सब जिमी में बसत है करता है कलोल। रात दिन जी कर हक की करे मीठे मुख बोल। खावन खावन इनो में खेल ही धन धन इनो के बाद। खावन इनो में खेल ही धन धन इनो के बाद।
खावंद के दीदार को पशु और जानवर आवत है गुण गावते, आवत है गुण गावते, अपने सामे पर खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, ईसाइनो के इश्क का किन मुख काह्यो न जाए, दीदार न होवे बखत पर तो जानो अरवा देवे उड़ाए, खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, एक रो मन गिरे इनो का हक नजर सिंचे, आठो पहर अंग में, आठो पहर अंग में, करत धनी सो केल, खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, धनी इनो के कारणे स्वरूप दरे कई करो, ले दिल चाहा दर्शन, ले दिल चाहा दर्शन, ऐसे आशिक हक के जोर, खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, दरखत करत है सेजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जिमी जल सेज दे, इसका न इनो समान, खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, दावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, कोई दूर बसत है जो दूर से दूर, कोई दूर बसत है जो दूर से दूर, सो भी जानो कदमों तले इन मन बले का, खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, इश्क एक इश्क दानी बीना और कछु जानत नाही, खेले बोले गाए लरे, खेले बोले गाए लरे, सो सब ईशक नाही, खावन खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के गाँव, ख्वाब बैठे न अर्श में, हक दिखाया तुमको नहीं सुमा,
श्री महामति कहे मोमिनो, श्री महामति कहे मोमिनो, पहचान ली जो दिल में, खावन 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 इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, अर्श के जानवरों का, अर्श के जानवरों का कायम है सुहाग, खावन इनो में खेल ही दन दन इनो के बाद, दन दन इनो के बाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, ये मैंने पहली बार गायन के रूप में ये सुना है, शायद हम सब सुंदर साथ जी ने। अति 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 सुंदर ये धुन आपने कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, इतनी मधुर। और आपके मधुर कंठ से जब वो निकला तो ऐसे लगा जैसे वहां के जानवर, वहां के पक्षी सच में लीला कर करके दिखा रहे हों, और जिनके खावन पियाजी होते हैं, धन धन उनके भाग होते हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी। अगला तैयार करके रखिएगा गंगा बेन, जल्दी। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, एक और बहुत प्यारी सेवा होकर आ चुकी है। आज ही सुंदर साथ जी जरूर उनको अटेम्प्ट भी कर लेंगे। ये देखिए, बहुत सुंदर गूगल क्विज। कैसे सुंदर साथ जी, फैक्ट्री लग गई है, सेवा के कारखाने अपना कार्य करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता का 5वां गूगल क्विज विद इन 3-4 वीक्स, एवरी वीक 1 तो आ ही जाता है, 4-5 वीक्स में 5वां क्विज आ गया है। ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सेवा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं कमलेश भाई जी को अनम्यूट करना चाहूंगी, आप कीजिए भाई और बताइए ये किनकी सेवा है। प्रणाम जी। अनीता त्यागी जी की सेवा है जी अनीता और प्रभा आंटी जी ने प्रूफ रीड किया है। अति सुंदर। तो अनीता त्यागी जी द्वारा लिखा गया और प्रभा जी द्वारा प्रूफ रीड किया गया, और जो ये अभी बोल रहे थे जिनका नाम बोलना मुझे अलाउड नहीं है, उनके द्वारा गूगल में डाला गया आपके चरणों में भी। और ये जो फोटोज लगाई जाती हैं वो भी इन्हीं के द्वारा ही लगाई जाती हैं जिन्होंने अभी अभी बोला है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैंने नाम नहीं बोला सुंदर साथ जी, पॉइंट टू बी नोटेड। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर। तो आज ही सुंदर साथ जी जरूर कर लेंगे गूगल क्विज को। कमलेश भाई जी नाम बोल दिया जी। तो ये जो भाई हैं हमारे, ये 3-4 बार इसको शेयर करते हैं ताकि जो सुंदर साथ भी रह गए हैं वो भूल ना जाएं, उसको बार बार कर लें। बार बार नहीं, एक बार कर लें, बार बार शेयर किया जाता है ताकि किसी से छूट ना जाए। सुंदर साथ जी समय निकाल के शेयर कर सकते हैं, तो हमें तो करने में कुछ मिनट लगते हैं। इन सेवाओं को चूक ना जाइएगा, अपनी इस सेवा से जरूर कर लीजिएगा आज ही जब उसको पोस्ट किया जाए। प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर, और वो भी इतनी मीठी वाणी श्री बीतक साहब की, और उस पर इतना मीठा टीका हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा। आइए चलते हैं। और सहयोगिता इज अराउंड द कॉर्नर, यानी कि ट्यूसडे स्टार्ट होने वाली है। और सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के रिस्पांस के अकॉर्डिंगली हम लोग 1 महीने के लिए 500 सुंदर साथ के बैठने का जरूर वहां पर अरेंजमेंट की सेवा हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को एनकरेज जरूर कीजिएगा। जो भी पोस्ट डाली जाए इनविटेशन की या सहयोगिता से रिलेटेड, एक एक सुंदर साथ अपना कर्तव्य समझकर उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि
किसी ने भी यदि कृष्ण त्रिधा लीला नहीं भी सीखी पर वो सहयोगिता देखें जरूर, ताकि उनके दिल में भी विचार उठे, उत्कंठा उठे कि मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। ये भी एक उपाय है पूरे समाज को जोड़ देने का। यदि श्री कृष्ण त्रिधा लीला देख लेंगे तो किसी के मन में कोई भेदभाव, कोई भी विवाद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि उठ जाए। जब श्री कृष्ण जी के अंदर की आवेश शक्ति से, देवचंद्र जी के अंदर की आवेश शक्ति से, मिहिर राज ठाकुर जी के अंदर की आवेश शक्ति सेम टू सेम है, तीनों से प्यार होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सुंदर साथ के मन में ना मिलने का विचार उठे। सभी जल्द मिलेंगे, पर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे एक एक पोस्ट को शेयर करके। ये आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो होए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये विचार करके मेरते से चले जब, गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। पहले भी हमने 3-3 के सेट में, 4-4 के सेट में कुछ याद किया हुआ था। सुंदर साथ जी को याद है 4 का एक सेट आया था स्थानों का बीच में, जब मिहिर राज जी की यानी कि हमारे प्राणनाथ जी की जागनी की ये यात्रा शुरू हुई थी, हम सुंदर साथ को जगाने की। तो दीप बंदर के बाद ही 4 स्थानों के एक सेट को हमने अपने हृदय में बसाया था। वो 4 स्थानों का सेट कौन सा था सुंदर साथ जी बताएंगे? 4 प्लेसेस सेट, उसमें कपाइये भी आता था जी। तो कौन से 4 स्थान थे यदि सुंदर साथ जी को याद हो? अरे वाह, सविता बेन प्रणाम जी। तो સુરત થી નું તો કહું, સુરત થી નીકળ્યા તો બસ સ્થાન ગયા તો અમદાવાદ, સિદ્ધપુર અને મેરતા। बहुत सुंदर, ये आपने आगे का बता दिया। अहमदाबाद, सिद्धपुर अने मेरता, बिल्कुल सही। जब दीप बंदर की तरफ से निकले थे सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर सविता बेन, अति सुंदर। तो 4 स्थानों का एक सेट आया था, वो कौन सा था? शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी 3 मुझे याद आ रहे हैं, नबी, पोरबंदर, पाटन, ये 3 याद आ रहे हैं। अब जी पता नहीं सही है या नहीं, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। अति सुंदर, ये 3 मुझे अलग ही थे, बिल्कुल सही बताया आपने। इन 4 से पहले ये 3 आए थे, नबी, पोरबंदर, पाटन से होते हुए फिर वो 4 स्थानों पे गए थे। वो बताएंगी हमारी किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नवी, पोरबंदर, पाटन, कच्छ, मंडई। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो नबी, पोरबंदर, पाटन अलग 3 का सेट था, वहां से होते हुए 4 स्थान और आए थे, कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। सुंदर साथ जी, कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। पिछला साथ साथ में थोड़ा थोड़ा याद करते जाएंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पे भूल जाता ही है, मुझे भी भूल जाता है सुंदर साथ जी सबको, और मैं तो सबसे ज्यादा भूलने की सेवा मुझे अपॉइंट की हुई है राज जी ने। तो अच्छा, उसके बाद वहां के नाम भी हमने कुछ कुछ अपने हृदय में बसाए थे। कौन कौन से थे? कच्छ में कौन मिला था सुंदर साथ जी बताएंगे? कच्छ में कौन से सुंदर साथ मिले थे? मंडई में, कपाइये में और भोजनगर में। लुक एट योर नोट्स सुनीता सिंगल दीदी, आपने बहुत सुंदर नोट्स बनाए हुए हैं जी। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भोजनगर में तो वो वृंदावन जी के यहाँ, और कपाइये में अपने उनके भाई जो बड़े भाई थे हरिवंश हरिवंश राय जी,
जी। और थावर जी और वो कच्छ में थावर जी और प्रेम जी भाई, जी। अच्छा। और बहुत मंडई सुंदर। में, हाँ जी। मंडई का याद नहीं आ रहा। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी साथ में बताएंगे। अति सुंदर किरण दीदी। हाँ जी सुनीता भोजनगर में, प्रणाम जी दीदी, भोजनगर में वृंदावन जी मिले थे। जी। और शायद प्राग प्राग प्रागमल जी प्रागमल जी कहाँ मिले थे? मंडई में। अच्छा, हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अनीता त्यागी जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। ऐसा ही कुछ मुझे मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं, कच्छ में तो हरिवंश भाई मिले थे और भोजनगर में वृंदावन भाई मिले थे, वृंदावन जी। और प्रागमल मिले थे मंडई में। और बस इतना ही मेरे को याद आ रहा है, जी लेकिन ये बहुत। पता है कि ओ सॉरी, हाँ भोजनगर में जी। मिले थे, हाँ जी। भोजनगर में हरिवंश भाई। जी ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया बस। भोजनगर में तो वृंदावन जी मिले थे, क्योंकि वहीं पे वो भी होते थे ना, हरिदास जी भोजनगर में ही थे, तो उनके ही बेटे थे, तो वृंदावन में होते थे। कच्छ मंडई कपाइये, कपाइये में मिले थे हरिवंश ठाकुर जी। कच्छ और मंडई में कौन कौन मिला था? एक तो प्रागमल जी मिले थे, और कौन मिले थे? सुंदर साथ जी को याद है? मुझे भी याद नहीं आ रहा सुंदर साथ जी। इनको दोबारा से दोहराएंगे एक बार, पूरी बीतक साहब की दोहराई भी होगी और इनकी भी सहयोगिता बहुत जल्दी अनाउंस होगी, तो ये सारे हम अपने हृदय में बसाएंगे। अच्छा, वो घोघा और वो याद है सुंदर साथ जी को? 3 का जो सिर्फ स्थानों का जो सेट आया था, 3 स्थान आए थे, घोघा, डैश और डैश। वो कौन से थे? डैश, घोघा और डैश। कोई याद है सुंदर साथ जी? घोघा और, हाँ जी, फिर ये 3 आगे करेंगे ना हम, गोकुल, मथुरा और आगरे। अरे वाह, श्रीनिवास शंकर जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साहब जी। ये घोगा जो है खम्बालिए से जब पियाजी गए हैं, जी तो घोगा होते हुए गए हैं, तो घोगा नहीं, से 3 स्थान आए थे अंकल, 3 स्थान का सेट आया था। हाँ थौराजी और घोगा और सुहाली, ये तीनों घोघा और तीन। सुहाली, बिल्कुल सही। घोघा, सुहाली और एक और भी आया था, रूबी जी प्रणाम जी। ब्रह्म ज्ञान के नाम से प्रणाम जी। आप अनम्यूट हो चुके हैं। प्रणाम जी। प्रणाम मुझे जी। कर दिया। जी सुहाली, गोगे से सुहाली आए, सुहाली से सूरत में, सूरत थी सैयदपुर। जी बहुत सुंदर, सैयदपुर। अति सुंदर। घोघा और सुहाली मुझे भी याद है। हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, वो मेरे को सूरत ही याद आ रहा था, हाँ घोघा जी, सुहाली सूरत। बिल्कुल सही, अति सुंदर प्रणाम जी, बिल्कुल सही। सारे सुंदर साथ ऐसे थोड़े थोड़े ये सेट दिल में बसाएंगे, भूलेंगे नहीं। अब अगला देखिए, गोकुल, मथुरा, आगरे आ चुका है ये सेट। मेरते से जब चले हैं तो गोकुल, मथुरा, आगरा बिल्कुल पास पास पड़ते हैं सारे। आए पहुंचे तब, इस प्रकार का विचार, किस प्रकार का विचार? ये वाला। सभी सुंदर साथ को इस जागनी लीला की जानकारी हो जाएगी। और वो क्या कह रहे थे? औरंगजेब को संदेशा देने का जब विचार करते हैं ना, इस प्रकार का विचार करके श्री प्राणनाथ जी मेड़ता से चल पड़ते हैं, तो गोकुल एवं मथुरा होते आगरा आ जाते हैं। अब इसके बाद कोई दिन तहां रह के, कुछ दिन आगरा में रहने के बाद, क्योंकि आगरा दिल्ली के बहुत पास पड़ता है, दिल्ली पहुंचे धाए। ये पहली बार श्री जी के साथ जब धाए आया ना, ये बहुत सुंदर लगा। सुंदर साथ जी बताएंगे और किनके साथ धाए आता है? हर बार आता है जिनके साथ, एक सुंदर साथ के साथ बीच में भी आया था, पर हर बार जिनके साथ धाए आता है वो कौन से सुंदर साथ जी हैं? श्रीनिवास शंकर। प्रेम प्रणाम जी, नाथा जोशी जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। नाथा जोशी जी हमेशा धाए के मिलते हैं। इस बार तो सुंदर साथ जी श्री जी के साथ धाए आ चुका है, बहुत बहुत प्यारा जी। हाँ जी, अब देखिए, सॉरी, कुछ दिन आगरा रहने के पश्चात श्री जी धाए होता है, जल्दी से शीघ्रता से दिल्ली आ गए। कितनाक साथ ठट्टे का इत पहुंचा आए, दिल्ली में ही
ठट्ठा नगर के रहने वाले बहुत से सुंदर साथ भी आ गए। ठट्ठा नगर की बीतक में कौन कौन मुख्य रूप से आया था, मैं ये नहीं कह रही उनके साथ कौन है इस समय, पर ठट्ठा नगर की बीतक में किन किन का जो आया था, वर्णन आया था, किन किन की बीतक का मुख्य रूप से आया। कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चिंतामणि जी, लालदास जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चिंतामणि जी और लालदास जी का वर्णन मुख्य रूप से ठट्ठा नगर में आया था, अति सुंदर। तो दिल्ली में ही ठट्ठा नगर के रहने वाले बहुत से सुंदर साथ भी साथ में आ गए, जिनमें कि लालदास जी तो हैं ही साथ में, ये आ गए, उनके नाम आ गए सुंदर साथ जी, हरिराम चौधरी और चिंतामन लालमन। हरिराम चौधरी, चिंतामणि जी, लालमणि भी हैं, एक लालमन भी हैं, और चिंतामणि लालमणि। और रामचंद्र आए पहुंचे रहे कोई दिन। रामचंद्र जी दिल्ली में धनी के चरणों में कुछ ही दिन समर्पित रहे। रामचंद्र जी का नाम अभी अभी कहीं हमने सुना था, अभी अभी बहुत ही रिसेंटली, क्या रामचंद्र जी का नाम कोई बहुत स्पेशल उसमें आया था? वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल थे वो, क्योंकि कोई ढूंढता हुआ आ रहा था। रामचंद्र जी उनकी कड़ी बन गए थे। कौन थे? हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदरसाद जी प्रणाम जी। वो रामचंद्र पंसारी थे जो केशव भट्ट ढूंढते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि सिरनी वहां रुके हुए हैं लाल बिल्कुल रंग से। सुषमा दीदी प्रणाम जी, अति सुंदर। जब केशव भट्ट जी ढूंढते ढूंढते उनको सिद्धपुर से आ रहे थे ना सुंदर साथ जी, ढूंढते ढूंढते सिद्धपुर से आए तो दिल्ली आकर चैन की सांस उन्होंने कब ली, जब रामचंद्र पंसारी थे एक, उनकी दुकान पे उनको पता लगा था कि श्री जी अपने, वो जो क्षत्रिय हैं वो लगभग 500 सुंदर साथ के साथ यहाँ ठहरे हुए हैं, मोर देन 500। कोई एक दिन, ये रामचंद्र डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर नाम रामचंद्र पहले आया था, उससे याद कराया। रामचंद्र जी दिल्ली में कुछ दिन तक ही समर्पित रहे। ईश्वर दास चोबदार, नहीं याद होते नाम, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, पर जब सुने, जब मुख से उच्चारण करें इन सुंदर साथ के नाम, तो वो भाव लेकर करें कि घर बाहर छोड़कर सुंदर साथ कैसे चल पड़ा, कैसे उनका तप रहा, कैसी उनकी साधना रही। एक बार नहीं सोचा कि घर परिवार छोड़ के साथ में चल रहे हैं, कैसी उनकी पहचान, कैसा अटूट विश्वास रहा। वो भावों को दिल में लेकर ये नाम सुनने जरूर है, बोलने जरूर है। पता नहीं शुरू में आया था सुंदर साथ जी, जिन्होंने श्री जी के साथ तन छोड़ दिए, उन नामों को लेने से भी पार हुआ जा सकता है। इतना प्रेम इन सुंदर साथ के नाम पर भी आना चाहिए। ईश्वर दास चोबदार ए रहया बरस दोए, 2 वर्ष तक श्री जी के साथ रहे, पीछे माया लहर में। सोचिए, प्राणनाथ जी सामने खड़े हों, सामने विराजमान हो, तब भी माया लहर में बहा कर ले जाती है। जब पता है कि ये प्राणनाथ है, इनके अंदर 5 शक्तियां कार्य कर रही हैं, फिर भी माया की लहरें बहा के ले जाती हैं। तो सुंदर साथ जी देखिए कितनी ठगनी ये माया होती है। हमें इससे कैसे बचना है? हमें प्राणनाथ जी के वांगमय स्वरूप पर पूर्ण अटूट निष्ठा के साथ, एक निष्ठा के साथ, और कहीं निष्ठा नहीं रखनी अपनी, केवल और केवल ब्रह्मवाणी से जुड़कर इस माया की लहरियों से, इन भमरियों से बचा जा सकता है। पीछे माया लहर में रह न सक्या सोए, कहते ये रह नहीं सका। माया की ऐसी लहर आई कि जागनी लीला में धनी के साथ नहीं रह सके। ये विशेषण देखिए, ये ईश्वर दास चोपदार जी के लिए तो तब हो चुका, ये हमारे साथ तो नहीं लग रहा कि इतनी देर तो ईमान पे कायम रहते हैं, बड़े आगे आगे आके कहते हैं कि हम ब्रह्मांगना है, पर जैसे ही माया की विपरीत कोई परिस्थिति आती है तो भाग जाते हैं पीठ देके, छुप छुप के वहां हो आते हैं जहां नहीं जाना चाहिए।
टोने टोटके भी करवाते हैं, कहीं धागे बंधवाते हैं तो कहीं बांध आते हैं, कहीं चादरें चढ़ाते हैं तो कहीं माथे टेक कर ये आ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है माथा टेकने में भी कोई बुराई नहीं है, पर दिल में ईमान पक्का पिया के प्रति होना चाहिए। इज्जत सबकी करनी है, ऐसा नहीं है कि किसी के इष्ट के पास यदि हम किसी के यहाँ कार्यक्रम में गए भी हैं तो डिसरिस्पेक्ट वहां पे बिल्कुल भी नहीं दिखानी, पर मेरा ईमान पक्का मेरे धनी जी पर है ये जरूर बता देना है वहां पे। अति सुंदर। ये देखिए, ये ईश्वर दास चोबदार जी बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें यहाँ पे। ये चौपाई उनके लिए रह ना सक्या सोए केवल उनके लिए नहीं लिखी गई। ये कहीं हमारा विशेषण तो नहीं है ना? यदि है भी, हमारे पास अभी भी समय है, इसको बदला जा सकता है। ये शायद खिसक के इधर आ जाए और हमारा आज का इधर की, ये होते तो ऐसे थे पर बदल के ट्रांसफॉर्म हो गए थे फ्रॉम हियर टू हियर। तो पहले तो इनमें ईमान नहीं था पर बाद में बहुत पक्का ईमान हो गया। ऐसा विशेषण आना चाहिए हमारे इस जीव के साथ भी। सुंदर साथ जी, आत्मा तो सबकी एक बराबर है, जीवों ने विशेषण लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि आत्मा जीव भाव में प्राप्त हो गई है तो जीव के गुनाह कमा रही है, तो जीव के विशेषण भी वो कमा लेगी। सुंदर साथ जी, इसलिए केवल एक टक होकर पिया जी को देखना है और अपनी आत्म दृष्टि पिया जी पे जमाए रखनी है और साथ ही साथ इस ईमान को ढहने नहीं देना। सुंदर साथ जी, जागनी लीला में ये 2 वर्ष तक रह पाए पर हमें अंत तक रहना है। और जिस तन से वो पुकार, वो दुंदुभी बज रही है आज, उस तन की जागनी लीला में हमें उस तन का साथ अवश्य अवश्य देना है। जहां से भी वो पुकार सुनाई दे रही हो, पीछे ना रहिएगा सुंदर साथ जी सपोर्ट करने में। अक्षरातीत जिस तन से लीला कर रहे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई उनके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, पर यदि हम खड़े हो जाएंगे तो इसमें शोभा हमारी है ना कि अक्षरातीत की। वो तो शोभा से परिपूर्ण है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक जना ना भी साथ में खड़ा हुआ, पर हमें फर्क पड़ेगा, हमें डिफरेंस आएगा, हमारा ये मानव तन सफल हो जाएगा, हमें पिया के दर्शन और सरल होते चले जाएंगे यदि राइट पाथ पे चलेंगे एंड राइट पर्सन का साथ देंगे जिनके अंदर से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान आज हो रही है। जरूर पहचान लीजिए, किसी के कहे पर मत जाइएगा, किसी के कहे पर विश्वास नहीं कीजिए, विश्वास कीजिए तो ब्रह्मवाणी की डिंडिम घोष पे विश्वास कीजिएगा। सुंदर साथ जी, मलूक चंद हमें बीतक साहब सब कुछ सिखा रही हैं, सतगुरु हो कैसा हो। मलूक चंद भली भांत सो लड़ा दज्जाल सो जोर। मलूक चंद्र माया के साथ बहुत अच्छी तरह से लड़े। देखिए कितने विशेषण लगा दिए इनके साथ धनी जी ने, कितना रीझ जाते होंगे पिया, कितना प्रेम आता होगा कि ये सुंदर साथ माया से लड़ लड़ के माया को पछाड़ के आगे बढ़ रहा है पिया की ओर। ये खेल कोई आसान नहीं है, पर जब एक बार पिया की मेहर से समझ आनी शुरू हो जाती है तो ये खेल को फूंक मार के उड़ाया जा सकता है। सुंदर साथ जी, पर बल फूंक का होना चाहिए हमारे अंदर। वो बल तभी आता है जब हम वाणी से जुड़ते हैं, जब हम चितवन से जुड़ते हैं, जब बीतक साहब चर्चनी, जब पिया के अलावा कोई बात ही अच्छी नहीं लगती, तब वो बल आता है कि एक फूंक से इसको उड़ाया जा सके। लड़ा दज्जाल सो जोर। वाह मलूक चंद्र जी, अति 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 सुंदर। सौंपी अपनी आत्म कछु न आई खोर। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सौंप दी इन्होंने अपनी आत्मा, समर्पण भावना में जरा भी इन्होंने कमी नहीं रखी, पूर्ण समर्पण यानी मलूक चंद्र जी ने कर दिया। कितना सुंदर, ये हमें सिखाने के लिए सुंदर साथ जी। मलूक चंद्र जी तो तब पता नहीं जब ये बीतक लिखी गई होगी तब तन से होंगे, उसके बाद पता नहीं कितने समय तक होंगे, पता नहीं उन्होंने पढ़ी भी होगी या नहीं। लिखी किसके लिए? मलूक चंद्र जी के लिए नहीं लिखी, ये हमारे लिए बीतक साहब लिखी गई है कि सीख लो इन सुंदर साथ से कुछ। समर्पण भावना में
कैसी भी कटु परिस्थितियां भी आ जाएं, समर्पण भावना में कभी कमी मत होने देना। चाहे कितना कुछ सहना पड़े, जग के ताने सहने पड़े, सुंदर साथ से भी बहुत कुछ सहना पड़े, पर पूर्ण समर्पण रखना, क्योंकि मैं तेरे हृदय के वहां रहता हूं जहां तू एक बार देख ले तो उसके बाद उस झलक को कोई अलग तुमसे कर नहीं पाएगा। आज सुंदर साथ जी एक बहुत प्यारी बात मैंने स्वामी जी के टीका से पढ़ी। कहते हैं तन मन धन की सेवा तो हमने उस दिन की थी। तन की सेवा तो जो फिजिकली करते हैं, धन की सेवा विद मनी करते हैं या वस्तुएं भेजते हैं, वो धन की सेवा हो गई, धन से खरीद के कुछ भेजते हैं। मन की सेवा कौन सी होती है? क्या तन में ही मन लगा दिया जाए, धन में ही मन लगा दिया जाए? मन की सेवा लिखी हुई थी, जो हम ज्ञान पहले ग्रहण करते हैं मन से, बुद्धि से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको बांटते हैं, उसको कहते हैं मन की सेवा। एक और सेवा लिखी थी, आज मुझे इतनी प्यारी लगी वो, तन मन धन आत्म की सेवा भी एक होती है। आत्मा को तो सेवा यहाँ के अलावा कहीं मिलेगी नहीं सुंदर साथ जी। परम धाम में आत्मा को सेवा करने को नहीं मिलेगा, वो तो परात्म के अंदर ही समा जाएगी। आत्मा को सेवा केवल यहाँ मिल सकती है, और वो पता है कौन सी सेवा होती है सुंदर साथ जी? चितवन करने की सेवा है आत्मा की। चितवन की सेवा केवल आत्म कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, जीव को मिलेगी नहीं वो। उसका कुछ अंश, करोड़वां हिस्सा, कुछ अंश जीव को प्राप्त होगा, वो भी आत्मा सेवा करेगी, फल जीव को प्राप्त होगा उसका। तो ये सेवा करने से आत्म कहीं पीछे ना रह जाए सुंदर साथ जी। आज से ही जो तन से भी नहीं कर सकते, जो मन से भी नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते, जाना ही अलाउड नहीं है कई सुंदर साथ को, और कुछ ऐसे कारणवश हर प्रोग्राम में तो कोई भी नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। तन से नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मन से भी नहीं कर सकते। ज्ञान तो ग्रहण कर रहे हैं, नहीं बांट सकते, किसी कारणवश ऐसा हो रहा है, कम कर सकते हैं, कम बांट सकते हैं। हमारा सकल ही थोड़ा कम है, हम उन्हीं से बात कर सकते हैं। धन से नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। आत्म की सेवा तो हर कोई कर सकता है घर बैठ के, वेरी मच अवेलेबल, क्योंकि आत्मा सबकी समान है। चितवन हर कोई कर सकता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे पूरे दिन में इतना समय भी नहीं मिलता कि मैं ये सेवा ना कर पाऊं। राजी कह रहे हैं मिलना मेरे से है, उसको भी सेवा का नाम दे दिया। तो ये सेवा की कमाई करने में पीछे ना रहिएगा। जो आत्मा की ट्रू सेवा है सुंदर साथ जी, साथ में जाएगी। यहाँ दर्शन हो गए, कैसे कैसे पल हम इकट्ठे कर लेंगे, पिया के साथ बैठकर हंसी भरी बातें तो कर पाएंगे। मैं चितवन करती थी, पिया आप नहीं आते थे, इतनी बार नहीं आए, मेरे जीव में ऐसे ऐसे होता था, फिर आपने ये किया, फिर आप सामने आए तो मुझे कैसा लगा। कितनी बातें धनी जी से करेंगे। आत्म की सेवा आज से ही शुरू कीजिए, यदि नहीं करते चितवन और बढ़ाइए सुंदर साथ जी, और बढ़ाइए। एक दूसरे को प्रेरित कीजिए, जो नहीं करते उनको भी प्रेरणा दीजिए, उनकी भी सेवा का कुछ हिस्सा आप कमा लेंगे यदि प्रेरणा आपकी ओर से गई है तो। समर्पण भावना में मलूक चंद्र जी ने जरा भी कमी नहीं रखी। शेख बदल आइया नीके ग्रहे कदम, शेख बदल जी का नाम कभी नहीं भूलना, क्योंकि 12 मोमिनों में इनका नाम आने वाला है सुंदर साथ जी। शेख बदल जी ने श्री जी के मुखार बिंद की चर्चा सुनकर पूर्ण विश्वास के साथ नीके, नीके मतलब नहचे, निश्चय करके ग्रहे कदम, लड़ा दज्जाल सो। इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है आगे जाके, तो इनको कभी नहीं भूलना। शेख बदल आया नीके ग्रहे कदम, पूर्ण विश्वास के साथ धनी के चरणों को उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहे कदम, ये शरीयत के लोगों से लड़ा दज्जाल सो सन्मुख होके लड़ रहे हैं, आगे आके हमेशा लड़ने को तैयार।
और ना मारी दम, उन्होंने कभी आराम नहीं किया। हम सुंदर साथ जी कभी कभी ऐसे करते हैं कि हिंदुओं के हिसाब से ही हम सुंदर साथ सोचते हैं औरंगजेब कितने जुल्म करते थे, वो समय कितना मुश्किल था जब 12 मोमिन उनके दरबार में गए थे और वाणी इधर उधर फैलाने की कोशिश करते थे, बुक्स अरेंज करने की कोशिश करते थे। हिंदुओं के हिसाब से, उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि हम सभी हिंदू हैं, आज भी उन्हीं तनों में बैठे हैं, उनके दृष्टिकोण से तो बहुत बार इस बीतक साहब के प्रसंगों को देखा और ऐसा लगा हम पे बहुत जुल्म होते रहे हैं। शेख बदल जी की दृष्टि से कभी देखिए, उनको अपने ही मुसलमान भाइयों के सामने खड़े होना पड़ रहा है, अपने ही मुस्लिम समुदाय के सामने खड़ा होना पड़ रहा है कि मैं इस हिंदू फकीर के पीछे जा रहा हूं क्योंकि मैंने पहचान लिया कि ये प्राणनाथ हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि सारे लड़ने आ रहे हैं मुसलमान, कितनी बार आएगा बाद में श्री बीतक साहब में शेख बदल जी सामने खड़े हो जाते हैं, सुंदर साथ जी तलवार के साथ उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तलवार के साथ यहाँ पे हृदय पे रखी होती है ना सेफ्टी गार्ड जिसको बोलते हैं, तो ऐसा लगता है प्राणनाथ जी के सामने सेफ्टी गार्ड बन के खड़े हो जाते हैं। हालांकि अक्षरातीत को जरूरत नहीं होती पर शोभा तो देते हैं पिया जी रूहों को ही। शेख बदल एक ऐसी रूह रही जो हमेशा शरीयत के लोगों से लड़ने के लिए तैयार, प्राणनाथ जी के आगे पहले आकर खड़े हो जाते हैं, पहले मेरे से बात करो फिर इनसे बात करना। इनकी इसीलिए सुंदर साथ जी इनके पूर्ण विश्वास से बहुत कुछ सीखना, चाहे पूरा कुटुंब, पूरा कबीला, पूरा समाज खिलाफ खड़ा हो जाए पर राइट को कभी नहीं छोड़ना, सत्य को कभी नहीं छोड़ना, सही जो है उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना कि 4 जने मेरे खिलाफ हो गए हैं तो मैं ये रास्ता ही छोड़ दूं जो मेरे धनी की ओर जाता है, मैं इस सेवा को छोड़ दूं जो मेरे धनी के और करीब मुझे लेकर जाती है, मेरे सुंदर साथ के चरणों की धूल मुझे बनाती है, मैं इस सेवा को छोड़ दूं क्योंकि ये अमुक 4 जने हमारी वो कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं कि इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, पर मेरी ब्रह्मवाणी कहती है कि ये सही, ये सटीक रास्ता है, यही सच्चा सतगुरु है, यही सच्चे सुंदर साथ है, मुझे इन्हीं की संगति करनी है, कभी मत डिगिएगा। ही इज लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। हमारे सामने कोई वो तो नहीं खड़े हुए सुंदर साथ जी, इनके तो अपने ही सोचिए इन पे कितने वो करते होंगे कि तू मुसलमान हो के ऐसा कर रहा है, सोचिए इनको कितनी बातें सुनाई गई होंगी तब। आज इस बारे में कई बार बातें सुननी पड़ती हैं, श्री मुखवाणी में भी ऐसे शब्द आए हैं कि लोग कहते हैं कि इसमें भी मुस्लिम शब्द आए हैं, पर नहीं सुंदर साथ जी घबराना नहीं है क्योंकि एक प्राणनाथ जी की वाणी ही ऐसी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक करती है, सारे परमात्मा एक की तरफ इशारा करते हैं, वो एक की पहचान कोई नहीं करवा पा रहा, तो ये उस एक की पहचान कराती हमारी वाणी की गरिमा को बनाए रखना है और बिल्कुल सही रास्ते पे ब्रह्मवाणी के कहे अनुसार चलना है, किसी व्यक्ति विशेष के कहे अनुसार नहीं चलना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर वो वाणी के हिसाब से बता रहे हैं तो उनके पीछे चलिए, आपकी आत्मा गवाही देगी कि आवाज यहाँ से आ रही है। शेख बदल ने श्री जी के मुखार बिंद की चर्चा सुनी है, पूर्ण विश्वास के साथ धनी के चरणों को ग्रहण किया है, तब तक सुंदर साथ जी वाणी इतनी उसकी चर्चा की जाती है, अभी तो श्रीमुख वाणी पूरी उतरी भी नहीं है, जितनी उतरी है उतनी एक कॉपी होती होगी, लिखते होंगे सुंदर साथ, फिर बाद में उसकी कॉपियां भी बनाई गई होंगी। पन्ना जी जाकर रास्ते में सोचिए अभी जा रहे हैं, सोचा है हमने कभी हम खाना पीना कपड़ा लत्ता यही सोचते रहते हैं, वाणी भी उठाई जा रही है साथ में, जितनी लिखी गई है उस वाणी को कैसे संभालते होंगे सुंदर साथ जी, रास्ते में वर्षा भी आती होगी, स्याही से लिखी हुई वाणी को कैसे बचाते होंगे, कैसे अपनी जान से ज्यादा उनकी सेफ्टी करते होंगे कि कहीं शब्द मिट ना जाए, जो इस हृदय से निकले हुए शब्द हैं कहीं वो वाणी मिट ना जाए। सोचिए, सोचा है सुंदर साथ जी कभी हमने?
रास्ते में आंधियां भी चलती होंगी, कहीं उसके पन्ने बिखर ना जाएं। कैसे अपने हृदय से लगाकर जाते होंगे उस वाणी को, हमारी श्रीमुख वाणी को कैसे लपेटते होंगे, किस प्रकार की पन्नी में लपेटते होंगे, किस प्रकार के रुमाल होते होंगे कि वाटर प्रूफ हो, अंदर ना जा पाए, खुद हम गीले हो जाएं पर ये गीली ना हो, क्योंकि ये दोबारा कैसे मिलेगी हमारे लिए। सुंदर साथ जी इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे कष्ट हमारे लिए सहे गए। कितना भार होता होगा, पर उन सुंदर साथ को, पिया को हाथ में उठाने में भार नहीं लगता होगा, उनको बहुत इस सेवा करने में आनंद आता होगा। लालदास जी जान से ज्यादा सहेज के रखते होंगे इन वाणी को, जो उतरती जा रही है प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से, लिपिबद्ध किया जाता है, कैसे उसकी सुरक्षा की जाती है सुंदर साथ जी, तब जाके ये वाणी हम तक पहुंची है आज। फिर भी उसको कैसे कोर्ट से भी छुड़ा कर लाया जाता है हमारे सरकार श्री के द्वारा, तब जाके ये घर घर में वाणी पहुंची है सुंदर साथ जी। इसकी वैल्यू जरूर जान लीजिएगा। रोज ऐसा ना हो कि पिया इंतजार ही करते रह जाएं उन नैनों से, वांगमय नैनों से, ज्ञानमय स्वरूप इंतजार ही ना करता रह जाए कि तू आज भी नहीं आई मेरे पास। तेरे माया के कामों ने तुझे इतना उलझा रखा है, तुझे पता ही नहीं कि मैं किस तरह से कौन कौन से कष्ट सह कर वांगमय कलेवर के रूप में भी, ज्ञानमय स्वरूप के रूप में भी तेरे घर में पहुंचाऊं, तेरे मोबाइल में पहुंचाऊं, तेरे लैपटॉप में पहुंचाऊं। कितनों ने टाइपिंग की सेवा की है, कितनों ने प्रूफ रीडिंग की है, आज भी करते जा रहे हैं। तुझे वैल्यू ही नहीं है, तुझे माया के कामों से फुर्सत ही नहीं है, बस एक ही बात कहती है, समय ही नहीं। क्या मुख दिखाएंगे सुंदर साथ जी, हम बहुत कष्ट सहे हैं सारे सुंदर साथ के द्वारा, और उन कष्टों पे मोहर मेरे नाम की है, ये जरूर सोच लीजिएगा। आज से वाणी जरूर पढ़नी शुरू कर दीजिए, अपने आप मथती जाएगी वो अपने आप को ही सुंदर साथ जी। ये माया तो पानी है, पानी को मथते जाइए। 450 साल से मंथन कर रहे हैं, माया का मंथन हो रहा है, इधर काम हो रहा है, उधर काम हो रहा है, सारे ही जरूरी हैं भाई। उसमें से मक्खन आज तक नहीं निकल पाया सुंदर साथ जी, क्योंकि जल में से मक्खन कभी नहीं निकलता। कभी वाणी का मंथन करके देखिए, ऐसे आनंद का मक्खन निकलेगा सुंदर साथ जी, जैसा माखन श्री कृष्ण को परोसा करती थी, आज जागृत माखन मिल चुका है हमें। जागृत करने वाला, वो तो नींद में इतना प्रेम करके आ गए। वाणी का मंथन करके देखिए, माया के काम करने का भी बल कितना मिल जाएगा, फटाफट खत्म हो जाया करेंगे सुंदर साथ जी। खींच लेगी ये बांसुरी रोज शाम को, सुबह जब चाहे बोले। अब तो मैंने उससे भी मुक्त कर दिया कि शाम को ही मिलता हूं मैं, अब तो पूरा दिन पूरी रात तेरे घर में विराजमान हूं मैं, मेरे से बातें कर ले आके बस। शेख बदल जी का नाम हमेशा पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण में लिया जाएगा। इस चौपाई के चौथे चरण में दम ना मारने का प्रसंग, और ना मारी दम। उन्होंने कभी आराम नहीं किया इस सेवा में। जो भी सेवा में लग जाता है उसको दम नहीं लेना पड़ता, उसका आराम, असल आराम ही सेवा में होता है सुंदर साथ जी। चाहे बॉडी में पेन भी है ना, किसी पार्ट में भी पेन भी हो रही है ना, उसको आराम नहीं मिलता, यहाँ की दवाइयां वो सुकून नहीं पहुंचा पाती जो सेवा सुकून दे पाती है, जो सेवा विश्राम दे पाती है, जो सेवा आराम दे पाती है। वो कोई दवाई यहाँ की बनी नहीं है कि यहाँ के पेन से भी मुक्ति दिला देती, याद ही नहीं रहता कि मेरे कहाँ दर्द हो रहा। सेवा में उन्होंने कभी आराम नहीं किया। मैंने भी आज भी सुंदर साथ देखे हैं, जूम में सेवा करते हुए ही देखे हैं, जो कभी आराम करते हुए नहीं देखे सुंदर साथ जी। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मैसेज, कोई कॉल सेवा के लिए गया और वापस ना आया हो, तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स कि हाँ जी दीदी कोई सेवा है क्या, चाहे कहीं भी सुंदर साथ है, पर आराम
आराम है ही नहीं उनके जीवन में अब, क्योंकि एक बार सेवा में समर्पित कर दिया तो कर दिया। सुंदर सा एक मुहावरे के रूप में दम ना मारने का प्रसंग आया है, जिसका अर्थ होता है लगातार कार्य करते रहना, आराम ना करना। शेख बदल जी से सीखा है हमने कि सेवा में दम नहीं लेना। सुंदर साथ जी कभी भी, ये जीवन की पता नहीं कितनी घड़ियां बची हैं, अपने को सेवा में झोंक दीजिए, तन मन धन आत्म की सेवा में, चितवनी करने में जितना समय हो सके वाणी मंथन कीजिए, चितवन कीजिए, जो सेवा ग्रैब कर सकते हैं कर लीजिए। हृदय से उपज जाती है, यदि दिल में भावना होना, झोली में सेवा जरूर आ जाती है। ये मैंने देखा है सुंदर साथ जी। अनंत राम आए मिला लड़ाई के बखत, शरा तोरा के विरुद्ध होने वाले ज्ञान युद्ध में, यानी कि शरीयत वाले जो लोग हैं, सारे कर्म कांड हैं, कर्म कांड करने वाले जो हैं, उनके विरुद्ध होने वाले ज्ञान युद्ध में अनंत राम भी धनी के चरणों में आए, सेवा में शामिल रहा। कितना सुंदर विशेषण है ये सुंदर साथ जी। हम सबके साथ लगे, किसी ना किसी सेवा में शामिल जरूर हो जाइएगा। सेवा में शामिल रहा, समय पाया इत, उन्हें धनी की सेवा में शामिल होने का, सम्मिलित होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। सेवा में शामिल होने का अवसर होता ही सुनहरा है सुंदर साथ जी। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कभी भी पीछे ना हटिएगा। जिस सेवा के लिए कमिटमेंट की हुई है, भूल तो नहीं गए ना? याद नहीं दिला रही मैं इस टाइम पे। जिस सेवा के लिए आपने हाथ खड़ा किया था, क्या वो सेवाएं आप कर चुके हैं? ये सेवा करना सुनहरी अवसर है सेवा करने वालों के लिए, क्योंकि धाम धनी के हृदय में अंकित होती जा रही हैं ये सारी सेवाएं, और कहते हैं हम तो बाद में परम धाम पहुंचेंगे। ये सेवाओं का ब्यौरा पहले पहुंचता जा रहा है धनी जी के पास। तो इसलिए कोई पीछे नहीं हटेगा सुंदर साथ जी। आज भी जहां भी आप जाते हैं, जिस भी स्थान से जुड़े हैं, जो भी आपके सतगुरु हैं, जो भी आपके सुंदर साथ, आपका छोटा सा ब्रह्मांड अब तो सुंदर साथ से ही भरता जा रहा है। वो ब्रह्मांड भराए के ऐसे लगता है छोटा छोटा मूल मिलावा हर सुंदर साथ के साथ पिया देते जा रहे हैं। उनकी सेवा में भी पीछे कभी ना हटिएगा सुंदर साथ जी। आसपास जो मौका मिले उसको ले लीजिए और करते चलिए। तुलसी बिहारी दास और हृदय राम, नाम कितना सुंदर है इनका, हृदय राम, बहुत सुंदर। तुलसी बिहारी दास व हृदय राम, कोई दिन शामिल रहे, नाम तो बहुत सुंदर है, पर फिर घरों किया विश्राम। कुछ दिनों तक सुंदर साथ में शामिल रहे, सम्मिलित रहे, फिर घरों किया विश्राम। ये हमारे साथ लग जाएगा सुंदर साथ जी बहुत आराम से, कि जब तक तो सुनते रहते हैं, जब तक करते रहते हैं, तब तक तो शामिल रहते हैं। ऐसे लगता है आंसू भी बहते हैं पिया की याद में, पर जैसे ही माया आती है फिर घरों किया विश्राम। ना चितवन याद रहती है, ना वाणी मंथन याद रहता है। हमें नहीं करना सुंदर साथ जी विश्राम, हमें सेवा में भी लगे रहना है, हमें चितवन भी करनी है, आत्मा की सेवा, और साथ ही साथ वाणी मंथन भी जरूर करना है। ऐसा ना हो पिया कहीं 4 दिन तो किया और फिर घरों किया विश्राम, आगे चल ही नहीं पाए। पर ये बहुत अच्छी बात है कि चलना शुरू तो किया है, पहले तो शुरू ही नहीं किया था। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए सुंदर साथ जी। पिया ने उस दिन आया था, चर्चा भी जो सुनते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ, तो सुनना भी एक सेवा है। अपने अंदर इस आहार को ग्रहण करना इन श्रवण अंगों से, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जीव सृष्टि तो सुन भी नहीं पाती है ऐसे वचनों को। उनको तो गपोड़े लगा करते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये तन अंतर ध्यान हो गया, ऐसे हो गया। ये सब नहीं होता। यही हुई थी, वृंदावन में ही हुई थी, पूरी कृष्ण त्रिधा लीला इधर ही हुई थी। कैसी गप्पे ये मार रहे हो? जीव सृष्टि को विश्वास करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ईश्वरी सृष्टि उस पर कदम धर देती है, पर पूर्ण समर्पण करना, विरहा की राह पर चलना, विरहा की राह पे कदम तो धर देती है, पर उस राह पे चलना,
उनके लिए पॉसिबल नहीं होता सुंदर साथ जी। हमें दिया गया पर हम चल नहीं रहे हैं। हमें वो पॉसिबिलिटी वेरी मच पॉसिबल हमारे लिए बनाया गया, पर हम उस पे चलने का प्रयत्न करें, जरूर करें। जुड़े रहें पिया जी से। सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश, तारतम ज्ञान का प्रकाश ऐसे फैले कि वो सबको दिखाई दे कि इनको क्या अलौकिक मिलता जा रहा है, जो ये बदलते जा रहे हैं। कल मुझे एक सुंदर साथ, बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी ने बताया, मुझे अब कहने लगे हैं कि पहले तो ईश्वरी सृष्टि जैसी थी, अब तो ब्रह्म सृष्टि जैसी होने लगी है। तो लक्षण बदलने लगे हैं सुंदर साथ जी। रोज सुन सुन के रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। तो सिल पर पत्थर पे निशान पड़ सकता है, ये तो आत्मा है अंदर जिसने ये जीव धारण किया, इस पे निशान कैसे नहीं पड़ेंगे। मेरे पिया अपने निशान छोड़ेंगे इस जीव के ऊपर भी। कहते हैं ये नश्वर तन भी मुझे तेरा प्यारा है, कूड़े से भरा हुआ ये तन भी मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा, क्योंकि आत्मा मेरे हृदय के अंग जो हैं उनकी प्रतिबिंब स्वरूपा बैठ गई है। इसके ऊपर आके सोचिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी प्रकार की भी, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ सुंदर साथ जी, पहली बार श्री बीतक साहब मैंने घर में भी कभी नहीं पढ़ी हुई आज तक, और आपके साथ साथ ही चौपाइयां पढ़ पा रही हूँ। उसके पहले भी बीतक साहब नहीं पढ़ पाती हूँ। कुछ और ही सहूर, कुछ और ही सेवाएं चल रही हैं। आप सुंदर साथ के चरणों में अर्पित करने के लिए बहुत सारी सेवाएं और चल रही हैं, जो बहुत जल्द आपके सामने आएंगी। तो इसीलिए गलतियों के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो बारंबार आपसे माफी मांग के इसीलिए मैं हल्की हो जाती हूँ सुंदर साथ जी, कि मेरा सुंदर साथ बहुत मीठा है, सारी गलतियां नजरअंदाज कर देगा और उनको ठीक भी कर देगा। कभी मत झिझकिएगा सुंदर साथ जी कि इसको गलती नहीं बतानी, ये शायद बुरा मान जाएगी। कभी भी दिल में झिझक मत रखिएगा। यदि कोई भी त्रुटि हुई है खुले दिल से बताइए, ताकि उसको ठीक करके सुंदर साथ तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन, उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी।